हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बायोलॉजी वे। माय नेम इज़ मोहम्मद अफ़ान। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज़, तो कुछ उसका पार्ट रह गया था। आई थिंक बहुत पार्ट रह गया था, तो हम लोग अभी देख लेते हैं उसके आगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने उसके रिप्रोडक्शन की भी बात की थी। अब हम लोग चलिए उसके आगे जो उसके बेसिक्स हैं और कुछ है वो देख लेते हैं। चलिए, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज़। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज़, ये देखिए, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है बीच से। अगर हम लोग इसको बीच से काटें तो ये दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाता है। इसी को कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इसमें आई स्पॉट्स पाए जाते हैं। ये प्रॉपर आइज़ नहीं होती हैं, सिर्फ ये लाइट और डार्क को सेंस कर पाते हैं। यानी अंधेरा है या रोशनी है, बस इसी को ये सेंस कर पाते हैं, लेकिन इनमें आइज़ आ गई। पिछले फाइलम में आइज़ नहीं थी, इस फाइलम में आइज़ आ चुकी हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले बात आती है जर्म लेयर की। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है जर्म लेयर, मतलब एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर होती हैं नॉर्मल, ठीक है। ये इनमें तीनों पाई जाती हैं। फर्स्ट फाइलम है जिसमें तीनों जर्म लेयर पाई जा रही हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोम, एसीलोमेट, सीलोम नहीं पाई जाती है। बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक, माउथ होता है लेकिन एनस नहीं होती, ठीक है। ब्लाइंड सैक पिछले फाइलम में भी था, इसमें भी ब्लाइंड सैक ही। हम लोग में कैसी है एलिमेंट्री कैनाल? ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। ऊपर से माउथ भी है, एनस भी है, ठीक है। सबसे एडवांस है। सिमेट्री कैसी? बाइलेटरल सिमेट्री अभी बताया था। और सिफेलाइजेशन है, मतलब हेड पाया जा रहा है, इसमें हेड आ गया है अब, मतलब अब ये सेंस कर सकते हैं। हेड फॉर्मेशन हो गया है, पूरी तरह से ये हेड नहीं है लेकिन हेड एक फॉर्मेशन हो गया, मतलब आइज़ आ गई हैं यहाँ पे, और डायरेक्शन को ये सेंस कर सकते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें माउथ जो है, जब आप इसको पीछे करके देखेंगे तो इसमें ये माउथ दिखेगा नीचे की तरफ, और ये ऊपर से बंद होता है, ठीक है। या स्पॉट्स पाई जाती हैं इसमें। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। अब हम लोग प्लानेरिया के नर्वस सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। एडवांस नर्वस सिस्टम पाया जाता है इसमें, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। जैसे हम लोग ने पिछले फाइल में देखा था, उसमें नेट लाइक नर्वस सिस्टम था। इसमें कैसा है? लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये देखिए, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है। वेंट्रल होता है, वेनी वेंट्रल साइड पे होता है। डबल होता है, डबल नर्व कॉर्ड है। सॉलिड होता है, खोखला नहीं होता है, सॉलिड है ये। गैंग्लियोनेटेड, गैंग्लिया पाए जाते हैं। ये देखिए गैंग्लिया, बहुत सारे गैंग्लिया इकट्ठा पाए जाते हैं, उसको कहते हैं सो कॉल्ड ब्रेन, ठीक है। ऐसा ब्रेन होता है प्लानेरियम, प्लेटीहेल्मिन्थीज़, ठीक है। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब हम लोग टेप वॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। टेप वॉर्म की लाइफ साइकिल कैसी होती है।
टेपवर्म का सिर्फ एक होस्ट है, वो है, दो होस्ट हैं सॉरी, एक ह्यूमन दूसरा पिग। दो होस्ट चाहिए होते हैं उसको अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। लेकिन ये नुकसान सिर्फ ह्यूमंस को पहुंचाता है। पिग में रहता है लेकिन पिग को उससे कोई नुकसान नहीं होता। ये इंटेस्टाइन में हम लोग की रहता है, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं ये, एक सिंगल ही रहता है ये, ठीक है। मान लीजिए ये एक ह्यूमन है, इनकी इंटेस्टाइन में ये टेपवर्म है। अब इसने अगर एग्स दे दिए और ये पूप में यानी स्टूल में, ह्यूमन के स्टूल में ये आ जाएगा एग, और ये एग है, एग के अंदर ये लार्वा बन जाएगा जिसको हेक्साकांथ लार्वा कहते हैं। इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और इसको पूरे को कहते हैं ऑन्कोस्फेयर, ठीक है। अब अगर ये जो बॉडी है, आप लोग को पता होगा ह्यूमन की जो लोग खुले में शौच कर देते हैं गाँव में जहाँ पिग विग रहते हैं, तो वो उस ह्यूमन की पूप को या फीसस को खा लेते हैं। अब अगर किसी के इंटेस्टाइन में ये टेपवर्म रह रहा होगा तो वो ह्यूमन की फीसस से पिग के अंदर चला जाएगा। और अगर जो लोग पिग का मीट खाते हैं उनके अंदर ये जो है, ये जो है आप लोग देख सकते हैं पिग के अंदर है ये लार्वा। पिग के अंदर ये मीजल्स पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे दाने ऐसे दिखते हैं। जो लोग खाते हैं अगर पिग का मीट, वो लोग ये देख लें कि उसमें छोटे छोटे अगर दाने हों तो ना खाएं, इसका मतलब उसके अंदर टेपवर्म है। जो लोग पिग का मीट खा लेते हैं उन्हीं को ये टेपवर्म होता है, ठीक है। तो अगर इसने खा लिया तो फिर ये इसके अंदर जाके डेवलप हो जाएगा, ह्यूमन के अंदर जाके। तो ऐसी लाइफ साइकिल है ये टेपवर्म की। अब टेपवर्म दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा होता है टेपवर्म का, चलिए वो देख लेते हैं। चलिए आइए इसका टेपवर्म का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कैसा होता है। सबसे ऊपर इसमें ये रोस्टेलम पाया जाता है, फिर ये 2 पेयर्स ऑफ हुक्स होते हैं। ये हम लोग हुक्स जो है हम लोग के इंटेस्टाइन में गड़ा देते हैं, ठीक है। और ये सकर्स होते हैं, सकर से सक करके हुक जो है गड़ा देते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन में पकड़ बनाने के लिए। मेन जो है ये स्कॉलेक्स का पार्ट है, यही मेन होता है, इसी से जो है ये सब जुड़े रहते हैं स्ट्रोबला। अगर ये ना हो तो ये सब बेकार है। अटैच जो है स्कॉलेक्स रहता है इंटेस्टाइन से, ये बहुत लंबा हो जाता है। ये नेक है, स्ट्रॉबलाइजेशन, ये ऐसे स्ट्रॉबलाइजेशन होती है इसमें। सकर्स पाए जाते हैं, ये आइज़ नहीं है, जो आइज़ ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये बेसिकली ये सकर्स हैं। ये इंटेस्टाइन से अटैच करने के लिए होते हैं, फिक्स करने के लिए टेपवर्म को। ये इसमें टेस्टिस पाई जाती हैं, ये ओवरी। टेपवर्म एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। हर्माफ्रोडाइट तो होते ही हैं, अब तक हमने देखा था किसी में भी जो है हर्माफ्रोडाइट थे सब, लेकिन किसी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। नेचर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, सिर्फ टेपवर्म को छोड़ के। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें हर्माफ्रोडाइट होता है उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ टेपवर्म को छोड़ के। इसमें टेस्टिस और ओवेरी एक में होती हैं,
और यहीं इन लोग का सेल्फ फर्टिलाइजेशन आगे जाके यहाँ हो जाता है। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नीट में पूछा जा सकता है कि टेप वॉर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि टेप वॉर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है और हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये आके जल के ये यहाँ से देखिए ये इमेच्योर है प्रोक्लोरेटेड, यहाँ भी होते हैं, ये इमेच्योर होते हैं, आगे जाके ये मैच्योर हो जाते हैं, फिर ये फ्यूज़ कर जाते हैं, ये एग्स बन जाते हैं, फिर ये अलग हो जाता है आगे जाके। ठीक है, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। तो आगे देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये देखिए लीवर इस फ्लूक का स्ट्रक्चर है। इससे पहले हम लोग ने प्लानेरिया पढ़ा, टेपवर्म पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे लीवर फ्लूक। ये लीवर फ्लूक का स्ट्रक्चर है। लीवर फ्लूक शीप में पाया जाता है। ठीक है, ये इसका एंटीरियर सकर है, ये इसका माउथ है। शीप में पाया जाता है, शीप के लीवर में, लीवर रॉट इससे कहते हैं। इसका वेंट्रल सकर है जिसे एसिटाबुलम भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले एक्सक्रीशन के लिए सेल्स आ गई। अभी तक किसी में एक्सक्रीशन के लिए कुछ नहीं था, बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन हो रहा था। प्लैटीहेलमिन्थेस पहला ऐसा फाइलम है जिसमें एक्सक्रीशन के लिए सेल्स आ गई, जिन्हें कहते हैं फ्लेम सेल्स। ये हैं फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर। ऐसी होती हैं फ्लेम सेल, बहुत सी पाई जाती हैं इसमें। ये सीलिया है, इससे मूव करती हैं, और प्रोटोनाफ्रीडिया भी पाया जाता है इसमें। अब हम लोग शीप के लीवर फ्लू की लाइफ साइकिल देख लेते हैं। अब हम लोग शिप की लाइफ साइकिल देख लेते हैं। शिप में जो है लीवर फ्लूक की लाइफ साइकिल कैसी होती है। शिप के लीवर में ये फ्लूक्स बन जाते हैं जब ऐसी बीमारी होती है। तो इसमें जो फ्लूक्स होते हैं ऐसे, ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं दोनों। ये पीछे बनाया था मैंने, इसका स्ट्रक्चर देख लिएगा आप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे टेप वॉर्म में था वैसे इसमें नहीं होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। ठीक है, जब शीप जो है फीसस अपनी रिमूव करता है तो उसमें मीरासीडियम लार्वा होता है। ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसमें सेकेंडरी कोर्स के लिए। जब ये मीरासीडियम लार्वा जब एग में होता है, एग जो है इसका अगर पॉटी के मान ली करी शिप ने, और वहीं पे फ्रेश वाटर है, नदी है, वहाँ पे इसके एग्स जो चले जाएंगे पानी में, अगर फ्रेश वाटर में चले गए, और वहीं पे स्नेल भी हुए, और स्नेल ने इसके स्नेल ने इसके एग खा लिए, तो ये मीरासीडियम लार्वा जो है स्नेल के अंदर चला जाएगा, जो कि सेकेंडरी होस्ट है इसका। ठीक है, फिर ये इससे मीरासीडियम लार्वा से बन जाएगा स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट ये सब इसी के अंदर बनेंगे, स्नेल के अंदर। मीरासीडियम लार्वा से इसके अंदर स्पोरोसिस बन जाएगा, फिर रेडिया लार्वा बन जाएगा, फिर सर्केरिया लार्वा बन जाएगा, फिर मेटा सर्केरिया लार्वा जो है ये घास के ऊपर छोड़ देगा, और फिर ये शिप जो है इसको खा लेगा, फिर ये इन्फेक्शन उसको हो जाएगा। तो इसमें भी इसको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन शिप को इससे नुकसान हो जाता है, शिप की डेथ भी हो जाती है इससे। तो प्लैटीहेलमिन्थेस आज फाइलम ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एस्केलमेंथीज, या जिसे निमेथेलमेंथीज भी कहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।